लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ पहले भी इंडिया में थी। आप देख सकते हो 2016 से लेकर 2019 तक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ दिखाई इसने करीब 10% की। लेकिन अब जबकि लोगों को कोरोना के कारण अपने लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व समझ में आने लगा है और आगे जाके लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी ग्रो करने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। अभी जबकि लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस की जो भी कंपनियां हैं ऑनलाइन ही सेल कर पा रही हैं अपनी इंश्योरेंस, तो ऑफलाइन सेल नहीं कर पा रही हैं। इसलिए अभी थोड़ा रुकावट है, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लाइफ कि आगे ग्रोथ किसके सबसे ज़्यादा हैं और सबके टारगेट प्राइस देखेंगे। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ये जो चार्ट है ये आपको दिखा रहा है मार्केट शेयर सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो है LIC का, लेकिन LIC की IPO आने वाली थी, अभी तक आई नहीं है। और LIC गवर्नमेंट की कंपनी है और इसमें फुल स्टेक गवर्नमेंट का है। जब इसकी IPO आएगी तब इसके बारे में बात करेंगे। तो LIC का जो मार्केट शेयर है वो 52.78% का। तो जो स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो है HDFC लाइफ का, वो है 14.25%। उसके बाद है SBI लाइफ का, वो है 9.15%। और उसके बाद है ICICI प्रू लाइफ का जो कि है 6.35%। और अदर्स जो भी लाइफ इंश्योरेंस हैं उनका मिला करके है 17.48% का। तो पहला जो हमारा स्टॉक होगा लाइफ इंश्योरेंस का वो है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ ने पिछले एक दिन में 0.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर देखें पिछले एक हफ्ते में, तो पिछले एक हफ्ते में इसने 3.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 6.73% का पॉजिटिव रिटर्न है। और पिछले एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 19.06% का पॉजिटिव रिटर्न है। जो कि इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, आप मोस्ट ऑफ द स्टॉक देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस का नहीं, उससे हट के कोई भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक देखेंगे तो वो नेगेटिव में है। पिछले एक साल में कोई 50% गिरा हुआ है, कोई 30% गिरा हुआ है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का ये शेयर देख सकते हो 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है अभी भी। जबकि इसमें भी गिरावट हुई थी अच्छी खासी। आप देख सकते हो कि मार्च में 500 के ऊपर था ये, उसके बाद गिरावट हुई और इसने लो बनाया 340 का। उसके बाद से फिर से धीरे धीरे इसने रैली दिखाई और आज ये 541 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर आप देखें 5 साल में, तो पिछले 5 साल में इसने 57% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। जो कि मोस्ट ऑफ द रिटर्न आप अगर देखोगे तो 2019 में ही है। 2019 में अच्छी खासी रैली दिखाई है इसने और जो हाई बनाया था 646 का, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट इसमें हुई थी। आप देख सकते हो जनवरी से लेकर के मार्च तक में अच्छी खासी गिरावट हुई, अप्रैल तक। उसके बाद से फिर से ये रैली दिखाना स्टार्ट कर चुका है। अगर इसके की मेट्रिक्स को देखें तो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका 84.28 है। सेक्टर पी 23 है, तो सेक्टर पी से अच्छा खासा ज़्यादा है इसका पी रेशियो। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 19.36 है, तो सेक्टर पी भी से इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें इसके फेवर में नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कम हो उतना वो अच्छा माना जाता है। डिविडेंड अभी तक ये नहीं देती है कंपनी, 0.00% का डिविडेंड है। अगर फॉरकास्ट एंड रेटिंग देखें तो 53% जो एनालिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं आपको कि ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 से 2019 तक ये इसका पॉजिटिव रहा था ग्रोथ, ये धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई। लेकिन अब देखो 2020 में नेगेटिव ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू इसकी गिरी है 2020 में। लेकिन अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट इंक्रीज हुई थी 2019 तक और 2020 में प्रॉफिट लगभग कांस्टेंट रही है, जबकि रेवेन्यू गिरी है। अगर इसके होल्डिंग ट्रेंड को आप देखो तो जो प्रोमोटर ने है, अगर इसके होल्डिंग ट्रेंड को देखो तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ की है 7.47% से, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रोमोटर्स को जितना भी विश्वास होता है अपने कंपनी में उतना अच्छा माना जाता है कंपनी। अगर देखें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग तो कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, 0% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कांस्टेंट रही है पिछले 3 महीने में। पिछले 6 महीने में प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग तो घटाई है, लेकिन अभी भी जो प्रोमोटर होल्डिंग है इसका 63.69% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.45% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 6% है। और अगर FII की होल्डिंग देखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखें तो 21% है। और अदर पार्टीज़ की होल्डिंग जो है वो 9% है। तो होल्डिंग आप देख सकते हो अच्छा खासा है।
प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग सारे अच्छे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसके शेयर के लिए। अगर एचडीएफसी लाइफ का प्राइस टारगेट देखें तो चंदन टपारिया के द्वारा 620 इसका प्राइस टारगेट था, लेकिन ये है नवंबर 2019 का। आप देख सकते हो लेटेस्ट में कोई प्राइस टारगेट इसका आया नहीं है किसी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। तो आप देख सकते हो ज़्यादा बिजनेस अफेक्ट हुआ नहीं है। इनफैक्ट अगर लॉन्ग रन में देखो आप, बीच में जो लॉकडाउन है उससे अफेक्ट हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा ही होगा लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों को। तो इससे क्या होगा कि इसका प्राइस टारगेट आप मान के चल सकते हो कि अगले साल तक 620 का लेकर चल सकते हो प्राइस टारगेट, जो कि अभी जो इसका प्राइस है उससे अच्छा खासा ऊपर है। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ अभी 784 पे ट्रेड कर रहा है, और पिछले अगर एक दिन में देखें तो पिछले एक दिन में इसने -0.24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 1.31% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक महीने में 4% का पॉजिटिव रिटर्न, और पिछले एक साल में देखें तो 7.90% का पॉजिटिव रिटर्न है। और इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लेकिन इसने भी रैली दिखाई है गिरावट के बाद से, जो कि मार्च में और अप्रैल में कोरोना के कारण हुई थी उसके बाद से। अगर इसके की मैट्रिसेस देखें तो की मैट्रिसेस में पी रेशियो इसका 55.15 है, 16 है, जो कि सेक्टर पी 23 है। जबकि आप देख सकते हो एचडीएफसी लाइफ का पी रेशियो इससे ज़्यादा था, तो उस मामले में एसबीआई लाइफ अच्छा माना जा सकता है एचडीएफसी लाइफ से। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसमें 0 दिखा रहा है, जो कि नहीं इसमें कैलकुलेटेड है, इसमें दिखाया नहीं गया है पीवी रेशियो। अगर डिविडेंड देखें तो ये भी कोई डिविडेंड देती नहीं है स्टॉक। अगर फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स देखें तो 80% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, जबकि आपने देखा था 50 से 60% के करीब कर रहे थे उसमें एचडीएफसी लाइफ में। तो ज़्यादा अच्छा स्टॉक माना जा सकता है एसबीआई लाइफ को एचडीएफसी लाइफ से। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखो आप तो ग्रोथ अच्छी खासी इसमें 2019 तक हुई है, लेकिन 2020 में हल्की सी गिरावट है, जो कि आपने देखा था एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी रेवेन्यू में गिरावट हुई थी। लेकिन अगर प्रॉफिट को देखें तो 2017 से 2019 तक कंटिन्यूस ग्रोथ थी, लेकिन 2020 में कोई प्रॉफिट इसने दिखाई नहीं है। अब देखते हैं इसके होल्डिंग ट्रेंड को। तो होल्डिंग ट्रेंड में आप देखो प्रोमोटर होल्डिंग कमी नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी कांस्टेंट है पिछले 6 महीने में। प्लेस्ड होल्डिंग कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कांस्टेंट रही है पिछले कुछ समय से। और अगर इसका परसेंटेज वाइज देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 62.80% है, जबकि उसके केस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 5% के करीब है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 25.87% है। अदर पार्टीज़ की होल्डिंग 5.59% है। तो आप देख सकते हो कि होल्डिंग जो है वो अच्छा खासा दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी है। तो इस मामले से भी ये अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। इसका प्राइस टारगेट देखें तो एमके ग्लोबल ने जो इसको बाय रेटिंग दिया हुआ है, और इसका जो टारगेट प्राइस रखा है वो 892 का रखा है, 892 का, जो अभी प्राइस है उससे अच्छा खासा ऊपर है। तो आप इसको बाय करने का सोच सकते हो, अच्छी स्टॉक है। एचडीएफसी लाइफ से ज़्यादा सही रहेगा, मैं इस सजेस्ट करूँगा। और अगला जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो है इस स्टॉक में आप देख सकते हो गिरावट रही है पिछले दिन -1.14% का। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने। पिछले एक महीने में देखें तो 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि इन तीनों स्टॉक में से सबसे ज़्यादा है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 13.36% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि आप देख सकते हो इसमें भी गिरावट हुई थी, उसके बाद से अच्छा खासा रिकवर कर चुका है ये। और अगर देखें इसमें अगर की मैट्रिसेस को देखो तो इसका पी रेशियो 56.98 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.85 है। तो एचडीएफसी लाइफ से अच्छा है पी रेशियो भी और पीबी रेशियो भी। और अगर देखें डिविडेंड यील्ड तो ये भी कोई डिविडेंड देती नहीं है। तो आप समझ सकते हो की मैट्रिसेस के हिसाब से तीनों में से बेटर अगर बोलें तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस है, और उसके बाद एसबीआई लाइफ है, उसके बाद एचडीएफसी लाइफ है। अगर फॉरकास्ट एंड रेटिंग देखो तो 83% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। अगर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखो तो इसके फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको बहुत ही उतार चढ़ाव दिखेगी,
2017 से 2018 में लगभग कांस्टेंट रहा था, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट रही 2019 में। फिर 2020 में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरी ड्रास्टिकली, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, और जो आप देख सकते हो प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कांस्टेंट रहा। अगर इस शेयर का होल्डिंग ट्रेंड देखो तो प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, प्लेस्ड होल्डिंग नहीं है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो होल्डिंग ट्रेंड्स ऑन एन एवरेज पॉजिटिव है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो 75% के अप्रॉक्स प्रोमोटर होल्डिंग है। तो बाकी दोनों स्टॉक से बहुत ज़्यादा है इसका प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि इस स्टॉक के लिए पार्टिकुलरली बहुत ही पॉजिटिव मानी जा सकती है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 4.72% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 5.54% है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 13.34% है, और अदर पार्टीज़ की होल्डिंग 6.14% है। ICICI लाइफ इंश्योरेंस का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट प्राइस है किसी ने अभी दिया नहीं है, मुझे कहीं सिग्निफिकेंट मिला नहीं। लेकिन अगर आप देखो शॉर्ट रन में तो अच्छा खासा भाग चुका है पिछले 1 महीने में। तो अभी इतना भागने के बाद शेयर में गिरावट ज़रूर दिखती है, तो आप वेट कर सकते हो। आप वेट करो, जुलाई में आप बाय करना। जुलाई के फर्स्ट वीक तक अगर इसमें अच्छी खासी गिरावट हो जाए, अगर 5-6% कम नीचे अगर आपको ये मिले, तो फिर आप ख़रीदारी कर सकते हो, और इसका टारगेट प्राइस आप 500 तक लेकर चल सकते हो, जो कि आप देख सकते हो एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको बाय कर सकते हो। तो जैसे ही गिरावट हो तो धीरे धीरे करके इसमें बाइंग करना, एक बार में बाइंग मत करना। एक हफ्ते में 20% पैसे लगाना, फिर अगले हफ्ते जो भी 20% लगाना। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अच्छी खासी ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में दे सकती है। लेकिन अगर बाय करना तो होल्ड करके रखना। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे आपको रन दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।